Assalamu alaikum dear students. Welcome into this online lecture of English. I hope this video reaches you in good health and spirit. Today we will study question number 7 of our lesson Education and Training of Character. The question is, what are the duties of teachers and educational institutions regarding moral education and habitual vision of greatness? Students, education is the process of facilitating learning or the acquisition of knowledge, skills, values, beliefs and habits. In fact, education is the distinctive identity of every society. आप लोगों को पता है कि education का ताल्लुक learning के साथ है, इल्म हासिल करने के साथ है और education किसी भी माशरे की पहचान होती है. मीन्स अगर सोसाइटी में स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन अच्छा है, हाई है, तो इसे एक एडवांस सोसाइटी समझा जाएगा. वहाँ के लोगों को रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट किया जाएगा, उनकी बात को सुना जाएगा. लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर एजुकेशन का किसी जगह पर कोई स्टैंडर्ड ही ना हो तो फिर इस सोसाइटी का क्या हाल होगा, ये आप लोग बेहतर तौर पर समझ सकती हैं. हमारे कुछ रूरल एरियाज ऐसे भी हैं जहाँ पर लोग एजुकेशन हासिल नहीं करते, तो क्या उनकी बात को अहमियत दी जाती है? बिल्कुल भी नहीं. क्यों? क्योंकि वहां पर एजुकेशन का कोई स्टैंडर्ड नहीं है, मीन्स उनकी कोई पहचान नहीं है. द बेसिक ऑब्जेक्ट ऑफ एजुकेशन इज टू कंट्रीब्यूट समथिंग ऑफ वर्थ टू सोसाइटी एंड ह्यूमैनिटी एट लार्ज. बट दिस नोबल ऑब्जेक्टिव कैन नॉट बी अचीव्ड if education fails to improve the vision of the students and train their character to the highest degree of morality. स्टूडेंट्स, असल में एजुकेशन का मकसद ये है कि सोसाइटी को और ह्यूमैनिटी को कुछ ऐसा प्रोवाइड करे जिसकी कोई अहमियत हो, जिससे लोगों को फ़ायदा हो. और अगर एजुकेशन स्टूडेंट्स को विजन को बेहतर ना बना सके, उनके मॉरल कंडक्ट को इम्प्रूव ना कर सके, ऐसी एजुकेशन का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि स्टूडेंट्स एजुकेशन के ज़रिए अच्छी तरबियत नहीं हासिल कर सके. तो फिर ऐसा समझ लिया जाएगा कि एजुकेशन जिस लिए दी जाती है वो ऑब्जेक्टिव ही अचीव नहीं हुआ, हम वो मकसद ही हासिल नहीं कर सके. And according to Sir Richard Livingston, the work of education is to enrich the vision of its pupils and thereby train their character. और सर रिचर्ड लिविंगस्टन के मुताबिक एजुकेशन का काम ही ये है कि वो अपने शागिर्दों की विजन को इम्प्रूव करे, कि वो किसी चीज़ को कैसे देखते हैं, किसी चीज़ को ऑब्जर्व कैसे करते हैं और उनके कैरेक्टर को ट्रेन करें. क्यों? ताकि वो सोसाइटी के अच्छे मेंबर बन सकें, अच्छे सिटीजन बन सकें और सोसाइटी में कोई अच्छा पॉजिटिव रोल प्ले कर सकें. और ये सब कुछ एजुकेशन के थ्रू पॉसिबल है. इसको अचीव करने का कोई और तरीका नहीं है. सो इसलिए हमें अपनी एजुकेशन पर फोकस करना चाहिए. इन ऑल स्टडीज नॉलेज ऑफ द बेस्ट इज एसेंशियल टू सक्सेस. स्टूडेंट्स, कामयाबी के लिए ज़रूरी है कि हमारे पास बेस्ट नॉलेज मौजूद हो, because it is the knowledge that provides us education, solution, analysis, information, experience, learning. Indeed, it provides us everything. और हम सोसाइटी में प्रोमिनेंट पोजीशन तभी हासिल कर सकते हैं जब हमारे पास हमारे फील्ड का बेस्ट नॉलेज हो, मीन्स हमें उस फील्ड के बारे में सब कुछ पता हो, ईच एंड एवरीथिंग. इन अदर वर्ड्स, हम उस फील्ड के एक्सपर्ट्स हों. It is the first and foremost duty of every teacher to make his pupils see what is great and first rate in their respective field of study. The students will have no standards and no idea of their goal unless they see the best. How can a teacher give proper training in anything unless he himself knows what is the best in that particular field? Students, किसी भी टीचर का सबसे पहला और अहम फर्ज ये है कि अपने स्टूडेंट्स की तरबियत करे, उनको बताए कि उनके रिस्पेक्टिव फील्ड में क्या अहम है, किस चीज़ की इम्पोर्टेंस है. क्योंकि जब तक स्टूडेंट्स कुछ बेहतर नहीं देखेंगे या उनके पास हाईलाइटेड नॉलेज नहीं होगा तो वो रियलाइज़ नहीं कर सकेंगे कि उनका इस फील्ड में आने का मकसद क्या है, कि उन्होंने इस प्रोफेशन को चूज़ क्यों किया. और अगर टीचर के पास प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं होगी या उस फील्ड से रिलेटेड मैक्सिमम नॉलेज नहीं होगा तो वो स्टूडेंट्स को कैसे ट्रेन करेगा, उनकी विजन की डेवलपमेंट कैसे करेगा. इसलिए ज़रूरी है कि टीचर के पास उस फील्ड के बारे में बेस्ट नॉलेज मौजूद हो. And according to Sir Richard Livingston, much else may enter the student's training, but there is no stimulus like seeing the best work in the subject which he studies. और सर रिचर्ड लिविंगस्टन के मुताबिक स्टूडेंट को किसी भी तरह ट्रेन किया जा सकता है, मतलब कि वो ट्रेनिंग के फील्ड में किसी भी तरह एंटर हो सकता है. लेकिन उसके लिए बेस्ट स्टिमुलस क्या है? उसके लिए बेस्ट स्टिमुलस ये है कि वो अपने सब्जेक्ट के बेस्ट नॉलेज को हासिल करे, उसे अपने सब्जेक्ट के बारे में पता हो कि इसका बेस्ट वर्क क्या है. Means he should know what is best about his subject. Students,
Why do you seek admission in schools, colleges, and universities? It is because these educational institutions are the temples of learning, where students form their mindset and improve their perception. Why we join these institutions? Because we want to learn something, we want to improve our skills, we want to develop our vision, we want to train our character. नॉलेज तो हमें बुक से भी मिल जाएगा, लेकिन ये सब कुछ हम किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को ही ज्वाइन करके अचीव कर सकते हैं. Sir Richard Livingston opines that high aims and best examples should be fixed in the minds of students as a standard to guide them in life. Educational institutions that fail to accomplish this task are not doing their actual job. Mere character training can be carried out even on parade ground, but without the development of vision, all this training will go to waste. स्टूडेंट्स, सर रिचर्ड लिविंगस्टन के मुताबिक स्टूडेंट्स को मेंटली प्रिपेयर करना चाहिए ताकि उनके जहन किसी आला मकसद के हसूल के बारे में सोच सकें. उनके सामने ऐसी एग्जाम्पल्स सेट करनी चाहिए जिससे वो मोटिवेट हों, जिससे वो इंस्पायरेशन हासिल करें. और अगर हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ये काम नहीं कर सकते तो फिर इनका कोई फ़ायदा नहीं, इन्हें होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि किरदार की तरबियत तो परेड ग्राउंड में भी की जा सकती है, लेकिन परेड ग्राउंड में स्टूडेंट्स को मॉरल एजुकेशन नहीं दी जा सकती, उनकी विजन को डेवलप नहीं किया जा सकता. तो इसलिए ज़रूरी है कि हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इस टास्क को अकम्प्लिश करने के लिए अपनी बेस्ट एफर्ट्स यूज़ करें, क्योंकि इसी मकसद के लिए वो एग्जिस्ट करते हैं. So I hope all of you have understood this question. That's all about today. Stay safe, stay healthy, but must focus on your studies. Allah Hafiz.